कुछ भी स्थायी नहीं, फिर भी चिंता क्यों करते हो? एक पल रुक कर सोचिए, अगर सच में कुछ भी स्थायी नहीं है तो आपके मन में इतनी बेचैनी क्यों है? हम भविष्य से डरते हैं, अतीत को पकड़कर बैठ जाते हैं और वर्तमान हमारे हाथ से फिसल जाता है। यही वह भ्रम है जिसमें अधिकांश लोग जीते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले एक व्यक्ति ने इस भ्रम को पूरी तरह देख लिया था। वह थे गौतम बुद्धा। उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बताई जो सुनने में साधारण लगती है, पर समझ में आ जाए तो मन की आधी पीड़ा उसी क्षण समाप्त हो सकती है। परिवर्तन से डरना ही दुख की जड़ है। एक दिन की बात है। घना वन शांत था, पेड़ों के बीच हल्की हवा बह रही थी। वहीं एक वृक्ष के नीचे बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो जीवन के सभी प्रश्न पहले ही शांत हो चुके हों। तभी एक युवक वहां पहुंचा। उसकी आंखों में घबराहट थी, मन उलझनों से भरा हुआ। वह बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, भगवान, मेरा जीवन बिखर रहा है, संबंध टूट रहे हैं, व्यापार घाटे में है और मेरा मन हर दिन पहले से अधिक बेचैन हो रहा है। सब कुछ बदल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। फिर बहुत शांत स्वर में कहा, यदि सब कुछ बदल रहा है तो चिंता क्यों कर रहे हो? पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते उगते हैं, पर क्या कभी पूरा वृक्ष रोता है जब उसकी शाखाएं खाली हो जाती हैं? नहीं, क्योंकि प्रकृति जानती है कि यह एक चक्र है, परिवर्तन का अनंत नियम। जीवन भी ठीक वैसा ही है, जैसे एक बहती हुई नदी जो कभी एक ही स्थान पर नहीं रुकती। उसी समय महात्मा बुद्ध के सामने बैठा वह युवक चुपचाप सुन रहा था। उसका नाम आरव था और उसके चेहरे पर अभी भी चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। महात्मा बुद्ध ने धीरे से कहा, अगर तुम बहती हुई नदी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करोगे तो पानी भी खो दोगे और तुम्हारा हाथ भी दुखेगा। लेकिन यदि तुम उसी बहाव को स्वीकार कर लो तो वही नदी तुम्हें शांति का गीत सुनाएगी। आरव कुछ पल तक सोचता रहा। फिर बुद्ध ने उससे एक और प्रश्न पूछा, बताओ, तुम्हें सबसे अधिक चिंता कब होती है? आरव बोला, जब मुझे लगता है कि जो कुछ मेरे पास है वह मुझसे छिन जाएगा। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुमने कभी यह सोचा कि वह चीजें स्थायी थीं ही कब? फिर उन्होंने धीरे धीरे उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हारा बचपन आज भी तुम्हारे पास है? क्या वही शरीर, वही परिस्थितियां, वही रिश्ते वैसे ही बने रहे? आरव ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसे समझ आने लगा था कि सब कुछ बदल चुका है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, देखो, यही जीवन का नियम है, सब कुछ बदलता है, लेकिन मनुष्य का मोह उसे यह मानने नहीं देता। वह हर चीज पर मेरा लिख देना चाहता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा शरीर, और यही मेरा शब्द चिंता की जड़ बन जाता है। क्योंकि जिस चीज को तुम अपना मान लेते हो उसके खोने का डर भी उसी क्षण पैदा हो जाता है। वन में हवा हल्के हल्के चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां जैसे उस सत्य की गवाही दे रही थीं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तुम यह समझ लेते हो कि हर वस्तु परिवर्तनशील है, तब भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। शांति तब नहीं आती जब दुनिया बदलना बंद कर दे, बल्कि शांति तब आती है जब तुम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेते हो। आरव की आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। फिर भी उसने एक और प्रश्न किया, लेकिन प्रभु, हम अपने प्रियजनों को खोने के भय से कैसे मुक्त हों? महात्मा बुद्ध ने पास खिले एक छोटे से फूल की ओर संकेत किया और बोले, देखो इस फूल को, यह सुबह खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है। फिर भी जब तक यह खिलता है, अपनी पूरी सुगंध दुनिया को दे देता है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, वे आते हैं, कुछ समय हमारे जीवन को सुगंधित करते हैं और फिर एक दिन विदा हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम करना छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि प्रेम करते समय यह स्मरण रहे कि हर क्षण अनमोल है। आरव अब शांत हो चुका था, मानो उसके भीतर कोई गहरी गांठ खुल गई हो। महात्मा बुद्ध ने अंत में कहा, जब तुम हर पल को अंतिम समझकर जीते हो, तब शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक हो जाती है, और वही कृतज्ञता तुम्हें सच्ची शांति के मार्ग पर ले जाती है। ज्यादातर लोग बुद्ध का ज्ञान सुनते तो हैं, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते। बुद्ध कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो फिर चिंता किस बात की?
अगर आप भी इस बात को समझते हैं तो कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। अब बढ़ते हैं आगे। उस वन की शांति में आरव अभी भी महात्मा बुद्ध के सामने बैठा था और उसके मन में एक नया प्रश्न उठ रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, यदि कोई प्रिय व्यक्ति एक दिन चला जाए तो क्या हमें रोना नहीं चाहिए? महात्मा बुद्ध ने बहुत शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, दुख महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना भी आवश्यक है कि हर विदाई का एक समय होता है। जैसे सूर्य हर शाम ढलता है और फिर अगली सुबह फिर से उगता है, वैसे ही जीवन में संबंध भी आते हैं और एक समय बाद अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कोई दोषी नहीं होता, कोई गलत नहीं होता। यह केवल समय की धारा है जो निरंतर बहती रहती है। आरव ने सिर झुकाकर सोचा और फिर पूछा, तो क्या इसका अर्थ है कि हमें किसी से मोह नहीं रखना चाहिए? महात्मा बुद्ध ने समझाते हुए कहा, मोह और प्रेम एक जैसे नहीं होते। प्रेम वह है जो देता है, जो सामने वाले को स्वतंत्र होने की जगह देता है, लेकिन मोह वह है जो पकड़ कर रखना चाहता है, जो बांधना चाहता है। प्रेम स्वभाव से मुक्त करता है, जबकि मोह मन को जकड़ देता है। प्रेम परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर लेता है, पर मोह हर परिवर्तन से लड़ता है। इसलिए प्रेम करो, पूरे हृदय से प्रेम करो, लेकिन पकड़कर मत रखो, क्योंकि जिसे तुम कसकर पकड़ते हो वही एक दिन छूटने पर सबसे अधिक पीड़ा देता है। हवा की हल्की सरसराहट के बीच महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, चिंता का एक और कारण है। मनुष्य यह मान लेता है कि भविष्य उसके नियंत्रण में है। वह सोचता है कि हर परिणाम वैसा ही होना चाहिए जैसा वह चाहता है। लेकिन क्या तुम बादलों को रोक सकते हो? क्या तुम समय को ठहरा सकते हो? यदि यह संभव नहीं तो फिर चिंता किस बात की? आरव ध्यान से सुन रहा था। महात्मा बुद्ध ने समझाया, चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि जो शांति इस क्षण में मौजूद है वही धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और यही सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि जीवन केवल वर्तमान में घटित होता है। जो बीत चुका है वह स्मृति बन जाता है, जो आने वाला है वह केवल कल्पना है। लेकिन यह क्षण, यही वास्तविक है, यही सबसे मूल्यवान है। आरव ने गहरी सांस ली और पूछा, भगवान, क्या सच में बिना चिंता के जीना इतना सरल है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सत्य सरल होता है, पर मन जटिल हो जाता है। मन बार बार भविष्य की कल्पनाओं में भटकता है, लेकिन ध्यान तुम्हें वर्तमान में वापस लाता है। उदाहरण के लिए अपनी सांस को देखो। सांस कभी भविष्य में नहीं होती, वह हमेशा इसी क्षण में चलती है। जब तुम शांत होकर अपनी सांस को महसूस करते हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। फिर उन्होंने और गहराई से कहा, जैसे जैसे यह अभ्यास गहराता है तुम समझने लगते हो कि चिंता कोई वास्तविक वस्तु नहीं है। यह केवल मन की एक आदत है, बार बार सोचने की आदत, बार बार डरने की आदत और बार बार स्वयं को थका देने की आदत। जब तुम इस आदत को पहचान लेते हो तभी उससे मुक्त होने का मार्ग खुलता है। यह सुनकर आरव के चेहरे पर एक नई शांति दिखाई देने लगी, मानो उसके भीतर लंबे समय से चल रही हलचल धीरे धीरे शांत हो रही हो। उस क्षण वन की निस्तब्धता में जैसे एक गहरा सत्य प्रकट हो रहा था। जीवन को पकड़कर नहीं, बल्कि समझकर और स्वीकार करके ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। वन की शांत हवा में कुछ पल तक मौन छाया रहा और आरव महात्मा बुद्ध की ओर गहरी एकाग्रता से देखता रहा। महात्मा बुद्ध ने धीरे से कहा, जिस दिन तुम यह पहचान लोगे कि चिंता केवल मन की बनाई हुई छाया है, उसी दिन से वह तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। फिर उन्होंने समझाया, जब मन परिवर्तन के सत्य को पूरी तरह समझ लेता है तब स्थायित्व की जिद अपने आप समाप्त हो जाती है, और जब यह जिद समाप्त होती है तो चिंता भी धीरे धीरे मिटने लगती है। जब चिंता मिटती है तब भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है, और वही शांति मनुष्य को मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती है। यही वह अवस्था है जिसे ज्ञान की शांति कहा जाता है। आरव की आंखें हल्की नम हो गईं, पर उसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी, मानो अंधेरी रात में किसी ने अचानक दीपक जला दिया हो, मानो लंबे समय से भटकता हुआ कोई यात्री अपना रास्ता पा गया हो। उसने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, और शायद यही इस जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। अब मैं हर परिवर्तन से डरने के बजाय जीवन को वैसे ही स्वीकार करने का प्रयास करूंगा
जैसा वह है, क्षण भंगुर, बहता हुआ, पर हर क्षण में पूर्ण। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि यह समझ ही जागृति की ओर पहला कदम थी। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह संसार को स्थायी मान बैठता है। इसी भ्रम से दुख पैदा होता है। जब कोई संबंध टूटता है तो हम टूट जाते हैं। जब कोई वस्तु छूटती है तो मन व्याकुल हो जाता है, और जब कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है तो हमें लगता है जैसे अंधेरा छा गया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब पहले से ही परिवर्तन के लिए बना था। जो जन्म लेता है वह एक दिन समाप्त भी होता है। जो जुड़ता है वह कभी न कभी अलग भी होता है। जो बनता है वह बदलता भी है, और जो खिलता है वह मुरझाता भी है। यह कोई दंड नहीं है, बल्कि प्रकृति का स्वाभाविक नियम है, ब्रह्मांड की एक शांत लय है। फिर महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, समस्या यह नहीं कि परिवर्तन होता है, समस्या यह है कि मन उसे रोकना चाहता है। वह हर चीज को पकड़कर रखना चाहता है, उसे स्थिर कर देना चाहता है। लेकिन जीवन रेत की तरह है, जितना तुम उसे मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करोगे, उतनी ही तेजी से वह फिसल जाएगा। और जब वह फिसलता है तो मन घबराने लगता है, चिंता करने लगता है, डरने लगता है। लेकिन याद रखो, चिंता तुम्हें सुरक्षित नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारी शांति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। चिंता न तो बीते हुए समय को बदल सकती है, और न ही आने वाले समय को नियंत्रित कर सकती है। वह केवल वर्तमान की शांति को छीन लेती है। उसी क्षण वन की शांति में जैसे यह सत्य और स्पष्ट हो गया कि जीवन को समझने का मार्ग पकड़ने में नहीं, बल्कि स्वीकार करने में है। अगर आपको बुद्ध का यह ज्ञान समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो ऐसे ही गहरे विचारों के लिए सिद्धार्थ डू एक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम सही दिशा में हैं। अब बढ़ते हैं आगे। महात्मा बुद्ध उस दिन अपने शिष्यों के साथ शांत बैठकर लोगों की बातें सुन रहे थे। तभी वहां एक वृद्ध स्त्री आई। उसका नाम सुमेधा था। उसकी गोद खाली थी, आंखों में गहरा दर्द था, और उसके चेहरे पर ऐसा सन्नाटा था मानो जीवन का सहारा ही छिन गया हो। वह रोते हुए बोली, भगवान, मेरा बेटा अब इस संसार में नहीं रहा। वह मेरा इकलौता सहारा था, मेरी आंखों की रोशनी था, मेरे जीवन का अर्थ था। अब मैं कैसे जीऊं? क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने उसे बहुत करुणा भरी दृष्टि से देखा और शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक मार्ग बता सकता हूं। तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से थोड़े से सरसों के बीज लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। सुमेधा को आशा की एक किरण दिखाई दी और वह तुरंत उठकर घर घर जाने लगी। पहले घर में उसने दरवाजा खटखटाया और अपनी विनती बताई, पर वहां से उत्तर मिला, हमारे परिवार में भी कुछ समय पहले किसी प्रियजन का देहांत हुआ है। वह दूसरे घर गई, वहां भी वही उत्तर मिला। तीसरे घर, चौथे घर, फिर पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन हर घर की कहानी लगभग एक जैसी थी। किसी ने अपनी मां को खोया था, किसी ने पिता को, किसी ने जीवन साथी को, किसी ने भाई या बच्चे को। हर घर में किसी न किसी के जाने की स्मृति थी। हर दिल में कोई न कोई पुराना घाव था। धीरे धीरे सुमेधा की चाल धीमी पड़ गई और उसकी आंखों से बहते आंसू अब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन की सच्चाई को समझने के कारण बह रहे थे। अंततः वह थकी हुई वापस महात्मा बुद्ध के पास लौटी और उनके चरणों में बैठकर बोली, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि मृत्यु केवल मेरे घर की घटना नहीं है। यह तो हर जीवन की कहानी का एक हिस्सा है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब यह सत्य है कि जो जन्म लेता है वह एक दिन चला भी जाता है, तब हम इस पीड़ा को अपने भीतर क्यों बांध कर रखते हैं? जीवन का प्रवाह यही है, आना और जाना। सुमेधा की आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन अब उनमें पहले जैसी असहायता नहीं थी। उसके भीतर जैसे कोई भारी बोझ हल्का हो गया था। उसने महसूस किया कि उसका पुत्र वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी आत्मा अब पहले जैसी टूटन में नहीं है। उसे यह बोध हो गया था कि जीवन में जो भी मिलता है वह हमेशा के लिए नहीं मिलता, बल्कि कुछ समय के लिए हमारे साथ चलता है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह हर अनुभव को स्थायी मान लेता है और फिर
उसे अपना कहकर पकड़ लेता है, लेकिन वास्तव में जीवन में मिलने वाली हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर संबंध एक अतिथि की तरह होता है। कुछ समय हमारे साथ रहता है और फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम यह समझ लो कि हर संबंध एक अनुभव है, एक अवसर है, एक अतिथि है, तो जब वह विदा होगा तब भी तुम्हारा हृदय कृतज्ञ रहेगा। तब विदाई में भी करुणा होगी, क्रोध नहीं, स्मृति होगी, लेकिन टूटन नहीं। उस क्षण सुमेधा के भीतर जैसे एक नई शांति जन्म ले रही थी। उसने महसूस किया कि उसका बेटा भले ही इस संसार से चला गया हो, लेकिन उससे जुड़ी प्रेम की स्मृतियां अभी भी उसके हृदय में जीवित हैं, और वही स्मृतियां अब उसके जीवन को आगे बढ़ने की शक्ति देंगी। महात्मा बुद्ध ने अंत में कहा, जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन का हर मिलना और हर बिछड़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तब भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है, और वही समझ मनुष्य को सच्ची शांति की ओर ले जाती है। महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में अपने शिष्य देवेश से कहा, जब तुम यह समझ लेते हो कि जीवन में आने जाने वाली हर घटना अस्थायी है, तब चिंता तुम्हें छू भी नहीं सकती। और फिर वे कुछ क्षण मौन रहे, मानो चाहते हों कि यह बात उसके भीतर गहराई तक उतर जाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, चिंता का एक और कारण है मन की कल्पनाएं। और देवेश ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। महात्मा बुद्ध बोले, मन बार बार भविष्य के बारे में सोचता है, क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या, अगर वह व्यक्ति चला गया तो क्या, अगर मैं असफल हो गया तो क्या। इन अगर के प्रश्नों से मन एक ऐसी दुनिया बना लेता है जो अभी अस्तित्व में भी नहीं है, और फिर उसी कल्पना की दुनिया में डरने लगता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति सपना देखे और उसी सपने में भय से चिल्लाने लगे, जबकि वास्तविकता में उसके आसपास कुछ भी नहीं हुआ हो। चिंता भी उसी प्रकार की एक मानसिक कहानी है, एक नाटक जो असली जैसा महसूस होता है, पर वास्तव में केवल कल्पना होती है। देवेश ध्यान से सुन रहा था और उसके चेहरे पर धीरे धीरे समझ की झलक दिखाई देने लगी। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम ध्यानपूर्वक अपने मन को देखो तो पाओगे कि चिंता एक ऐसा जाल है जो असत्य से बुना गया है। वह मन को यह भ्रम देती है कि खतरा अभी सामने है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, इस जाल से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, सत्य को देखना। और फिर उन्होंने समझाया, जो सत्य है वह मन को शांत करता है, जो असत्य है वह बेचैनी पैदा करता है। इसलिए याद रखो, चिंता सत्य से नहीं जन्मती, वह भ्रम से जन्मती है। थोड़ी देर बाद महात्मा बुद्ध ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हर नया दिन एक उपहार की तरह है, हर सांस जीवन का एक चमत्कार है, लेकिन जो व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है वह इन चमत्कारों को देख ही नहीं पाता। उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया, कल्पना करो कोई व्यक्ति आंखें बंद करके बैठा हो और कह रहा हो कि चारों ओर अंधेरा है, जबकि उसी समय सूर्य पूरी चमक के साथ ऊपर आकाश में चमक रहा हो। चिंता भी कुछ ऐसी ही है, वह मन की आंखों को बंद कर देती है, जबकि ध्यान उन्हें खोल देता है। देवेश के भीतर अब शांति उतरने लगी थी। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, अब निर्णय तुम्हें करना है, क्या तुम आंखें बंद करके डर में जीना चाहते हो या जागरूक होकर जीवन को समझना चाहते हो। फिर उन्होंने समझाया, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे हवा थमने पर झील का पानी स्थिर हो जाता है। जब पानी शांत होता है तभी उसमें आकाश का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी प्रकार जब मन शांत होता है तभी ज्ञान प्रकट होता है। फिर उन्होंने कहा, यहीं से करुणा जन्म लेती है, यहीं से प्रेम फैलता है, और यहीं से मनुष्य का वास्तविक जीवन आरंभ होता है, क्योंकि जीवन का सार चिंता नहीं बल्कि जागरूकता है। अंत में महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि तुम चिंता करते हो, बल्कि कई बार चिंता तुम्हें पकड़ लेती है। वह एक परछाई की तरह तुम्हारे पीछे चलती है। जैसे ही तुम उससे भागने लगते हो वह और तेज हो जाती है। और फिर उन्होंने धीरे से जोड़ा, लेकिन जिस क्षण तुम रुक कर उसे देख लेते हो उसी क्षण उसकी शक्ति कम होने लगती है, और वही क्षण भीतर की सच्ची शांति की शुरुआत बन सकता है।
फन की उस शांत दोपहर में महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य देवेश की ओर देखते हुए कहा, जब मन रुककर अपनी ही चिंता को ध्यान से देखना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि यह उतनी वास्तविक नहीं है जितनी वह पहले लगती थी। फिर उन्होंने आगे समझाया, चिंता कोई ठोस सत्य नहीं है, यह अधिकतर अज्ञान से पैदा होने वाली एक मानसिक प्रतिक्रिया है। और उन्होंने एक उदाहरण दिया, कल्पना करो कि अंधेरे कमरे में तुम्हें जमीन पर पड़ी एक रस्सी दिखाई दे और तुम उसे सांप समझकर डर जाओ। उस समय डर वास्तविक लगता है, दिल तेज धड़कता है, शरीर कांपने लगता है। लेकिन जैसे ही दीपक जलता है और स्पष्ट दिखता है कि वह केवल रस्सी है, उसी क्षण डर समाप्त हो जाता है। जीवन में चिंता भी कुछ वैसी ही होती है। जब समझ का प्रकाश नहीं होता, तब मन परिवर्तन को खतरा मान लेता है और भय पैदा हो जाता है। देवेश ध्यान से सुन रहा था और महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, कभी कभी लोग सोचते हैं कि वे चिंता कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में चिंता ही उन्हें अपने प्रभाव में ले लेती है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण खो देता है और उसके विचार उसे इधर उधर खींचते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, ऐसी अवस्था में मनुष्य उस कठपुतली की तरह हो जाता है जिसके धागे भविष्य की आशंकाओं और अतीत के पछतावों ने पकड़ रखे हों। और जब तक व्यक्ति यह नहीं समझ लेता कि इन धागों को उसके अपने मन ने ही बांधा है, तब तक वह इस मानसिक नाटक से बाहर नहीं आ पाता। थोड़ी देर बाद महात्मा बुद्ध ने एक और प्रसंग सुनाया। एक बार एक धनी व्यापारी मेरे पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास धन है, प्रतिष्ठा है, घर है, परिवार है, फिर भी रात को चैन की नींद नहीं आती। हर समय डर लगा रहता है कि कहीं यह सब मुझसे छिन न जाए, कहीं कोई धोखा न दे दे, कहीं बीमारी न आ जाए। महात्मा बुद्ध ने उससे शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने कभी किसी धनी व्यक्ति को मृत्यु से बचते देखा है? क्या किसी ने अपने धन के बल पर समय को रोक लिया है? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं प्रभु, अंत सबका एक जैसा ही होता है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, जब यह सत्य तुम्हें पता है, तो फिर तुम अपने धन और स्थिति को स्थायी क्यों मानते हो? यही गलत धारणा तुम्हारी चिंता का मूल कारण है। तुम चाहते हो कि जो आज तुम्हारे पास है वह कभी बदले ही नहीं, लेकिन संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है। फिर उन्होंने समझाया, प्रकृति में हर चीज बदलती रहती है। दिन के बाद रात आती है, ऋतुएं बदलती हैं, पेड़ पुराने पत्ते छोड़कर नए पत्तों को जन्म देते हैं। कोई भी व्यक्ति नदी के प्रवाह को रोक नहीं सकता, न ही पतझड़ को आने से रोक सकता है, क्योंकि यह सब जीवन की स्वाभाविक लय है। महात्मा बुद्ध ने अंत में कहा, जब मनुष्य इस लय को स्वीकार करना सीख लेता है, तब चिंता की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और उसी स्वीकार में एक नई शांति जन्म लेती है। वन की शांति में बैठे हुए महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य देवेश से कहा, जब तक मन जीवन के स्वभाव को नहीं समझता, तब तक चिंता उसका पीछा करती रहती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति स्वाभाविक होना सीख लेता है और जीवन को उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा वह वास्तव में है, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील और निरंतर बहता हुआ, तब चिंता की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। फिर उन्होंने शांत स्वर में आगे कहा, लोग अक्सर कहते हैं कि वे तनाव में हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह स्वीकार करते हैं कि उनके भीतर अहंकार या अत्यधिक मोह भी हो सकता है। क्योंकि चिंता वास्तव में चेतना की बीमारी नहीं होती, वह उस अहंकार से जन्म लेती है जो चाहता है कि सब कुछ उसी के अनुसार घटित हो, सब कुछ स्थिर रहे, सब कुछ उसके नियंत्रण में रहे। देवेश ध्यान से सुन रहा था और महात्मा बुद्ध ने समझाया, जब जीवन उस इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तब मन बेचैन हो जाता है, डरने लगता है, शिकायत करने लगता है, क्योंकि उसने स्वीकार करना सीखा ही नहीं। फिर उन्होंने कहा, ध्यान मनुष्य को स्वीकार करना सिखाता है। जब तुम शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारा मन वर्तमान में लौट आता है, और वर्तमान वह स्थान है जहां चिंता का अस्तित्व नहीं होता। चिंता या तो अतीत की स्मृतियों में छिपी होती है या भविष्य की कल्पनाओं में, लेकिन इस क्षण में केवल शांति होती है। उन्होंने आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, आकाश में बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं। आकाश उन्हें रोकता नहीं, उनसे लड़ता नहीं, बस उन्हें गुजरते हुए देखता है। ध्यान भी ठीक ऐसा ही है।
वह विचारों और भावनाओं को रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें आते जाते हुए देखता है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और यही देखने की क्षमता मनुष्य को मुक्त करती है, क्योंकि जिसे तुम देख सकते हो वह तुम नहीं हो। यदि तुम अपनी चिंता को देख पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम चिंता नहीं हो, बल्कि वह साक्षी हो जो उसके पार शांत और स्थिर है। देवेश के चेहरे पर धीरे धीरे समझ की चमक दिखाई देने लगी। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, ध्यान कोई जटिल साधना नहीं है। यह केवल इतना है कि तुम अपने भीतर उठने वाली चिंता को पहचानो और उसके साथ बहने के बजाय उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाओ। उन्होंने एक सरल उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर बहते हुए जल को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखो, बहाव को देखो, पर उसमें कूदो मत। जब तुम ऐसा करना सीख जाते हो तब धीरे धीरे उस प्रवाह की गति कम होने लगती है और एक दिन मन की लहरें स्वयं शांत हो जाती हैं। फिर उन्होंने कहा, लेकिन अधिकांश लोग इसके विपरीत करते हैं। वे उस बहाव में कूद पड़ते हैं, विचारों से लड़ते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसी संघर्ष में और अधिक उलझ जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने समझाया, संघर्ष से शांति नहीं मिलती। शांति समझ से आती है, स्वीकृति से आती है और उस समर्पण से आती है जिसमें मन जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीख लेता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जीवन को एक नृत्य की तरह देखो। हर क्षण उसकी लय बदलती रहती है। कोई भी ताल हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहती, लेकिन हर लय अपने आप में सुंदर होती है यदि तुम उसे महसूस कर सको। फिर उन्होंने गहरी बात कही, चिंता तब पैदा होती है जब मन केवल एक ही लय को पकड़कर रखना चाहता है और बाकी सभी परिवर्तनों को अस्वीकार कर देता है। लेकिन जब मन हर लय को स्वीकार करना सीख लेता है, तभी जीवन का वास्तविक संगीत सुनाई देने लगता है। फन की शांति में बैठे हुए महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन की गहरी बात समझा रहे थे और उनके सामने बैठा शिष्य देवेश ध्यान से सुन रहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब मनुष्य जीवन की हर लय को स्वीकार करना सीख लेता है, चाहे वह सुखद हो या कठिन, धीमी हो या तेज, तभी भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है। फिर उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। एक बार एक भिक्षु मेरे पास आया और उसने कहा, भगवान, जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन पहले से भी अधिक भटकने लगता है और इससे मैं और अधिक परेशान हो जाता हूँ। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि एक पात्र में पानी है और उसके नीचे कीचड़ जमा हुआ है। यदि तुम उस पानी को हिलाओगे तो पहले वह और अधिक गंदा दिखाई देगा, क्योंकि नीचे बैठी हुई गंदगी ऊपर आने लगेगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पानी खराब हो रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सफाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिर उन्होंने शांत स्वर में समझाया, ध्यान के साथ भी यही होता है। जब कोई व्यक्ति भीतर की ओर देखना शुरू करता है तो मन में छिपी हुई चिंताएं, डर और पुराने विचार सतह पर आने लगते हैं। कई लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन वास्तव में यह समस्या नहीं, बल्कि शुद्धि की शुरुआत होती है। देवेश के चेहरे पर समझ की चमक दिखाई देने लगी। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, मुक्ति की दिशा में पहला कदम है सत्य को देखना, चाहे वह शुरुआत में थोड़ा अशांत क्यों न लगे। ध्यान मन को साफ करता है, जबकि चिंता मन को उलझन में छिपाए रखती है। फिर उन्होंने कहा, ज्ञान एक प्रकाश की तरह है और चिंता एक पर्दे की तरह। जब तक यह पर्दा हटता नहीं, तब तक मनुष्य शांति के खुले आकाश को देख नहीं पाता। कुछ क्षण बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति सच में जाग जाता है वह चिंता से मुक्त होने लगता है, क्योंकि जागना का अर्थ है यह समझ लेना कि इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। और जब यह समझ गहराई से उतर जाती है, तब किसी भी परिवर्तन को अंतिम त्रासदी नहीं माना जाता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, प्रकृति को देखो, पेड़ पुराने पत्तों को गिराता है ताकि नए पत्तों को जगह मिल सके। उसी प्रकार जीवन जब कुछ हमसे दूर ले जाता है तो वह अक्सर किसी नए अनुभव के लिए स्थान बना रहा होता है। फिर उन्होंने समझाया, लेकिन चिंता मन को यह देखने नहीं देती। वह कहती है कि सब समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं बचा। जबकि सच्चा साधक जानता है कि जीवन में कुछ भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदलता है। महात्मा बुद्ध ने गहरी बात कहते हुए कहा, रूप बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन सत्य की धारा वही रहती है।
चिंता रूप को पकड़कर बैठना चाहती है, जबकि ध्यान उस सत्य को देखना सिखाता है जो हर परिवर्तन के पीछे शांत बना रहता है। फिर उन्होंने एक और घटना का उल्लेख किया। एक बार एक राजा ने मुझसे पूछा, आप कभी परेशान क्यों नहीं दिखाई देते? आप चिंता क्यों नहीं करते? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि इस संसार की हर वस्तु क्षणिक है, और जो क्षणिक है उसके परिवर्तन पर अत्यधिक दुख करना बुद्धिमानी नहीं। फिर उन्होंने शांत स्वर में जोड़ा, इसका अर्थ यह नहीं कि हृदय में भावना नहीं होती, करुणा होती है, संवेदना होती है, लेकिन उनके साथ एक गहरी समझ भी होती है जो मन को संतुलित रखती है। वन के उस शांत वातावरण में महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य देवेश की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य के दुख का कारण बाहरी संसार नहीं, बल्कि वह पकड़ है जो वह अस्थायी चीजों पर बना लेता है। और फिर उन्होंने समझाया, सामान्य मनुष्य हमेशा इस डर में जीता है कि जो उसके पास है वह कहीं उससे छिन न जाए, जबकि जागरूक व्यक्ति समझता है कि संसार की हर वस्तु पहले से ही परिवर्तन की धारा में है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, जिसे तुम स्थिर समझते हो वह भी बदल रहा है, और जिसे तुम अपना मानते हो वह भी केवल कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ है। देवेश ध्यान से सुन रहा था और उसके मन में धीरे धीरे एक नई समझ जन्म लेने लगी। महात्मा बुद्ध बोले, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है, तब वह हर नए मोड़ को भय के रूप में नहीं बल्कि एक नई संभावना के रूप में देखने लगता है। उन्होंने नदी का उदाहरण देते हुए कहा, जैसे नदी का हर मोड़ अलग होता है, हर मोड़ नई दिशा देता है, उसी प्रकार जीवन का हर परिवर्तन एक नया अवसर लेकर आता है। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, लेकिन चिंता मनुष्य को इस सुंदरता को देखने नहीं देती, वह उसे जीवन के प्रवाह से अलग कर देती है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम समझ लो कि चिंता कोई समाधान नहीं देती बल्कि तुम्हें जीवन के अनुभव से दूर कर देती है, तो उसी क्षण से एक नया जीवन शुरू हो सकता है। उन्होंने समझाया, चिंता से मुक्त होने की शुरुआत किसी जटिल साधना से नहीं बल्कि एक सरल निर्णय से होती है। यह निर्णय कि अब मैं जीवन को उसके स्वभाव सहित स्वीकार करूंगा। देवेश ने यह सुनकर गहरी सांस ली और जैसे उसके भीतर कोई पुरानी गांठ खुलने लगी। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीख जाते हो, तब धीरे धीरे चिंता अपने आप गिरने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ से पुराना पत्ता बिना शोर किए गिर जाता है और शाखा को हल्का कर देता है। फिर उन्होंने गहरी बात कही, जिसे तुम खोने से डरते हो वह वास्तव में कभी स्थायी रूप से तुम्हारा था ही नहीं। इस संसार की हर वस्तु और हर संबंध कुछ समय के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं और फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने समझाया, मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यही है कि वह अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेता है और फिर उनसे ऐसा जुड़ जाता है मानो वे हमेशा उसके पास रहने वाली हों। उन्होंने कहा, जब वे परिस्थितियां बदलती हैं, जब लोग दूर जाते हैं या वस्तुएं हाथ से निकल जाती हैं, तब मनुष्य टूट जाता है क्योंकि उसने पहले ही उन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लिया होता है। देवेश अब गहरी एकाग्रता से सुन रहा था। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, यह शरीर भी स्थायी नहीं है, यह प्रकृति का उपहार है और एक दिन प्रकृति ही इसे अपने नियमों के अनुसार बदल देगी। फिर उन्होंने कहा, इसी प्रकार संबंध भी समय के साथ बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और जो आज महत्वपूर्ण लगता है वह कल केवल एक स्मृति बन सकता है। उन्होंने अंत में शांत स्वर में जोड़ा, इस सत्य को समझ लेने से मनुष्य कठोर नहीं बनता बल्कि अधिक करुणामय और अधिक जागरूक बनता है, क्योंकि तब वह हर क्षण को एक उपहार की तरह जीना सीख जाता है। जहां पकड़ होती है वहीं डर जन्म लेता है और जहां डर होता है वहीं चिंता अपनी जड़ें जमा लेती है। लेकिन जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन किसी भी चीज को स्थायी रूप से पकड़ कर रखने का नाम नहीं है, तब भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। महात्मा बुद्ध अक्सर कहा करते थे कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह बदलने के लिए ही पैदा हुआ है और परिवर्तन ही जीवन की सबसे सच्ची धड़कन है। एक साधारण मनुष्य इस परिवर्तन से घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जो कुछ उसके पास है वह छिन सकता है, लेकिन एक जागरूक व्यक्ति जानता है कि जो बदलता है वह खोता नहीं, वह बस नया रूप लेता है।
ठीक वैसे ही जैसे एक नदी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, हर मोड़ पर उसका पानी नया होता है, हर लहर नई कहानी लेकर आती है, और फिर भी हम उसे वही नदी कहते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, हर क्षण बदलता हुआ, हर पल नया। एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम आरव था, भारी मन लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में गहरा दुख था और आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि उसका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके बाद जीवन खाली लगने लगा है, जैसे सब अर्थ खत्म हो गया हो। महात्मा बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन शब्दों में गहरी स्पष्टता। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि जीवन का अर्थ किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक संबंध से नहीं आता। जीवन का अर्थ स्वयं जीवन में छिपा होता है। जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे अर्थ नहीं होते, वे अनुभव होते हैं, वे सुंदर क्षण होते हैं जो हमें जीवन का स्वाद चखाते हैं। उन्होंने आरव से कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे जीवन में एक सुंदर रत्तू की तरह आया था। उसने तुम्हारे दिनों को रोशनी दी, तुम्हें प्रेम सिखाया और फिर समय की धारा में आगे बढ़ गया। बादल भी आकाश में आते हैं, कुछ देर आकाश को सुंदर बनाते हैं और फिर हवा के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आकाश उनसे नाराज नहीं होता, क्योंकि आकाश जानता है कि आना और जाना ही प्रकृति का नियम है। आरव चुपचाप सुनता रहा और उसके भीतर कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि दुख अक्सर उस घटना से नहीं पैदा होता जो घट चुकी है। जब तुम यह समझ जाओ कि जीवन एक निरंतर बहती हुई लहर है जो उठती है और गिरती है, तो चिंता अपने आप से मिटने लगती है, क्योंकि तू जान गया कि इस लहर को तू नियंत्रित नहीं कर सकता। तू बस साक्षी बन। देख कि जीवन घट रहा है और तू उससे अलग है। तू एक चैतन्य है, एक जागरूक साक्षी है, और उसी साक्षी की दृष्टि ही मुक्त करती है। लेकिन जब तू स्वयं को उन अनुभवों से जोड़ लेता है तो वही बंधन बन जाता है। यही चिंता की जड़ है, अपनी पहचान को अनुभव से जोड़ना। बुद्ध कहते थे कि न मैं सुख हूं, न दुख, न मेरा शरीर, न यह नाम, न विचार, न भावना, न स्मृति, मैं बस जागरूकता हूं। और जब तू इस सत्य को देखता है तो चिंता अपने आप जलकर राख हो जाती है, जैसे सूर्य के आने से अंधकार गायब हो जाता है। इसी तरह आत्मबोध से चिंता का अंत होता है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, ध्यान चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए समर्पण, समर्पण, समर्पण इस सत्य के प्रति कि जीवन अस्थायी है, जबकि जीवन की सच्चाई वर्तमान में घटती है। वर्तमान वह स्थान है जहां सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है और अनुभव जन्म ले रहा है। जब मन भविष्य की अनिश्चितताओं में भटकता है तो चिंता बढ़ती है, लेकिन जैसे ही मन वर्तमान में लौटता है, चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इसी कारण बुद्ध ने ध्यान को मन की अशांति के लिए एक औषधि बताया। वे कहते थे कि जब भी मन बेचैन हो तो अपनी सांस पर ध्यान दो। बस कुछ क्षणों के लिए शांति से बैठो और यह महसूस करो कि जीवन अभी भी चल रहा है। सांस भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। यह छोटा सा अनुभव मन को धीरे धीरे स्थिर करने लगता है। जब व्यक्ति बार बार वर्तमान में लौटना सीख जाता है तो उसे समझ आने लगता है कि चिंता केवल विचारों की एक धुंध है, वास्तविकता नहीं। तब मन हल्का होने लगता है, जैसे किसी ने कंधों से अदृश्य बोझ उतार दिया हो। और यही वह बिंदु है जहां से सच्ची आंतरिक शांति का जन्म होता है। एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों के बदलने से खत्म नहीं होती, बल्कि समझ के कारण भीतर टिक जाती है। यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षाएं समय के साथ और अधिक प्रासंगिक लगती हैं, क्योंकि वे हमें याद दिलाती हैं कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश से अधिक महत्वपूर्ण है उसे जागरूकता के साथ जीना। और जब मनुष्य यह समझ लेता है तो चिंता धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती है और जीवन का प्रवाह फिर से स्पष्ट और शांत दिखाई देने लगता है। मन की सबसे बड़ी थकान चिंता से पैदा होती है, क्योंकि चिंता ऊर्जा को चुपचाप खा जाती है और फिर भी मनुष्य यह भ्रम पालता रहता है कि शायद वह चिंता करके किसी समस्या को ठीक कर रहा है। यही भ्रम लोगों को भीतर से कमजोर बनाता है। ऐसा ही संदेश अक्सर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को दिया करते थे। वे कहते थे कि मनुष्य जब चिंता करता है तो वह समाधान के करीब नहीं जाता, बल्कि अपने ही विचारों के जाल में उलझता जाता है, मानो वह स्वयं अपने भीतर एक ऐसी छाया को पाल रहा हो जो धीरे धीरे उसकी शांति को निगलती रहती है। बुद्ध ने एक सरल लेकिन गहरा सूत्र दिया था। यदि किसी समस्या का समाधान संभव है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि उसका कोई समाधान नहीं है तो चिंता करने से भी कुछ बदलने वाला नहीं। इन दो वाक्यों में जीवन की अद्भुत स्पष्टता छिपी है। फिर भी मनुष्य उन्हें अनदेखा कर देता है, क्योंकि वह चाहता है कि जीवन उसकी योजनाओं के अनुसार चले, जबकि जीवन अपनी ही गति से बहता है।
बुद्ध समझाते थे कि जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, इसे एक नदी की तरह समझो। नदी से लड़ने वाला थक जाता है, लेकिन जो तैरना सीख लेता है वह धीरे धीरे उसी धारा के सहारे आगे बढ़ जाता है। उन्होंने एक बार अपने शिष्य आर्यमित्र से कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारे लिए स्वर्ग भी बन सकता है और वही मन तुम्हारे लिए नरक भी बन सकता है, क्योंकि यदि मन चिंता से भर गया तो वही स्थान पीड़ा का घर बन जाएगा, और यदि वही मन जागरूकता और स्वीकार से भर गया तो वही स्थान शांति का स्रोत बन सकता है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा चुनाव यही है कि वह अपने मन को किस दिशा में मोड़ता है, भय की ओर या समझ की ओर, भ्रम की ओर या जागरूकता की ओर। जीवन की सुंदरता इसी स्वतंत्रता में छिपी है कि हर क्षण मनुष्य के सामने एक नया द्वार खुला होता है। वह चाहे तो चिंता में खो सकता है या चेतना में जाग सकता है। बुद्ध कहा करते थे कि चिंता का जन्म भविष्य की कल्पनाओं से होता है, लेकिन जब मन यह देख लेता है कि यह संसार एक बदलता हुआ दृश्य है, एक अस्थायी नाटक है, तब वह हल्का हो जाता है। तब वह उस आकाश की तरह खुला महसूस करता है जहां कोई चिंता नहीं रहती। वे अक्सर कहा करते थे कि चिंता ऐसी आग है जो बाहर धुआं नहीं करती, पर भीतर मनुष्य को धीरे धीरे जला देती है। और सबसे विचित्र बात यह है कि लोग उसी आग में रोज अपने ही विचारों की लकड़ी डालते रहते हैं। क्या होगा अगर सब बिगड़ गया? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? दूसरों को सब कुछ क्यों मिल गया? ऐसे प्रश्न वर्तमान क्षण को चुरा लेते हैं और मन को बेचैन बना देते हैं। बुद्ध ने समझाया कि यह वैसा ही है जैसे कोई शांत झील में पत्थर फेंक दे और फिर आश्चर्य करे कि लहरें क्यों उठ रही हैं। लहरें इसलिए उठती हैं क्योंकि हमने ही उन्हें पैदा किया है। उन्होंने एक और सरल उदाहरण दिया, चिंता करना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति विष पीकर यह उम्मीद करे कि उससे किसी और को नुकसान होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वह विष उसी के भीतर फैलता है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि समाधान चिंता में नहीं बल्कि जागरूकता में है। जब मन वर्तमान क्षण में लौट आता है, जब वह देखता है कि हर सांस एक नया अवसर है, हर दिन एक नई शुरुआत है, तब धीरे धीरे भीतर शांति का जन्म होता है। और उसी शांति में मनुष्य यह समझने लगता है कि जीवन को पकड़ने की नहीं बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति इस सरल सत्य को पहचान लेता है उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो परिस्थितियों के बदलने पर भी नहीं डगमगाती। और यही वह विरासत है जिसे बुद्ध मानवता के लिए छोड़ गए, एक ऐसा मार्ग जहां समझ भय से बड़ी हो जाती है और जहां जागरूकता चिंता को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। चिंता मत करो, क्योंकि चिंता मन को उस जीवन से दूर ले जाती है जो वास्तव में केवल इसी क्षण में मौजूद है। यही गहरी बात महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते थे। वे कहते थे कि जीवन न तो बीते हुए कल में है और न आने वाले कल में। जीवन तो इसी सांस में है, इसी क्षण की धड़कन में है। और यदि कोई मनुष्य इस सत्य को सच में समझ ले तो उसकी आंखों से केवल आंसू नहीं बहते, बल्कि उसके भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है, एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है और जो मन को भीतर से हल्का कर देती है। एक दिन एक किसान जिसका नाम माधव था बहुत व्याकुल अवस्था में बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा जीवन बिखर गया है, मेरी सारी फसल नष्ट हो गई, मेरा पुत्र गंभीर रूप से बीमार है और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। अब मेरे पास सहारा देने वाला कोई नहीं बचा, मैं आगे कैसे जीऊं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर वही स्थिर करुणा थी और उन्होंने धीरे से पूछा, माधव, क्या तुम्हें सच में लगता था कि जीवन हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही चलेगा? क्या तुम्हें लगा था कि यह संसार कभी बदलेगा ही नहीं? किसान कुछ क्षण के लिए मौन हो गया, क्योंकि उसने कभी इस प्रश्न के बारे में सोचा ही नहीं था। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तुम यह समझ लेते हो कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम्हें यह भी समझ आ जाता है कि जो चीजें तुम्हें मिली थीं, वे भी हमेशा तुम्हारी नहीं थीं, और जो अब चली गई हैं, वे भी कभी सच में तुम्हारी नहीं थीं। बस एक क्षण के लिए आईं और फिर समय के साथ आगे बढ़ गईं। फिर उन्होंने समझाया, मनुष्य का दुख वस्तुओं के जाने से नहीं पैदा होता, दुख उस पकड़ से पैदा होता है जिसे वह मेरा कहकर कसकर पकड़ लेता है। मेरी जमीन, मेरा परिवार, मेरी पहचान, मेरा नाम। जैसे ही यह मेरा मन में जड़ पकड़ता है, उसी क्षण भय भी जन्म ले लेता है, क्योंकि मन जानता है कि जिसे पकड़ा है वह कभी भी छूट सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, आरव के भीतर एक नई समझ जन्म लेने लगी। उसे एहसास हुआ कि जो दर्द वह अपना समझ रहा था, वह तो मानव जीवन की साझा सच्चाई है। जब वह थका हुआ वापस लौटा तो बुद्ध ने उसे देखा और शांत मुस्कान के साथ कहा, देखो, संसार में परिवर्तन से कोई बचा नहीं है। दुख इसलिए नहीं आता कि कोई चला गया, दुख इसलिए आता है क्योंकि मन यह मान बैठता है कि वह कभी जाएगा ही नहीं। उस क्षण आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार उन आंसुओं में केवल पीड़ा नहीं थी, उनमें समझ की रोशनी भी थी।
उसने पहली बार महसूस किया कि जीवन को पकड़ कर रखने की कोशिश ही सबसे बड़ा बोझ है। बुद्ध अक्सर कहा करते थे कि यदि तुम जीवन की नश्वरता को सच में समझ लो तो हर क्षण तुम्हारे लिए उत्सव बन सकता है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि सब कुछ बदलने वाला है, तब तुम हर मुलाकात को अधिक प्रेम से जीते हो, हर शब्द को अधिक संवेदनशीलता से बोलते हो, हर सांस को एक उपहार की तरह महसूस करते हो। तब शिकायत कम हो जाती है और कृतज्ञता बढ़ने लगती है। तब तुलना की जगह करुणा जन्म लेती है और भय की जगह शांति बसने लगती है। धीरे धीरे मन हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने कंधों से अदृश्य भार उतार दिया हो। और शायद यही वह बिंदु है जहां से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। जब इंसान समझ जाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की नहीं, उसे समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही जीवित हैं जितनी सदियों पहले थीं, क्योंकि वे हमें यह याद दिलाती हैं कि हम पत्थर नहीं हैं जो हमेशा एक जैसे रहें। हम लहरों की तरह हैं, आते हैं, बदलते हैं, बहते हैं और फिर किसी नए रूप में लौट आते हैं। और जो इस सत्य को पहचान लेता है, उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि समझ से पैदा होती है, और उसी समझ में जीवन का असली सौंदर्य छिपा हुआ है। चिंता को छोड़ दो, क्योंकि जो बदलने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। यही सरल पर गहरी बात। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहा करते थे, वे समझाते थे कि मिट्टी से जन्म लेना और अंत में मिट्टी में मिल जाना जीवन का स्वाभाविक चक्र है। इसमें दुख नहीं है। असली दुख तब पैदा होता है जब मन यह मान बैठता है कि जो दिखाई दे रहा है वही हमेशा रहेगा। आज भी लोग यही गलती करते हैं। हम रिश्तों को स्थायी मान लेते हैं, शरीर को अटल समझ लेते हैं, अपने नाम, उपलब्धियों और पहचान को हमेशा के लिए सुरक्षित मान लेते हैं। और जब समय धीरे धीरे इन्हें बदल देता है तो हमारा मन टूट जाता है। हम सोचते हैं कि जीवन ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन ने कभी स्थायित्व का वादा ही नहीं किया। जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। हर सुबह का सूरज नया होता है, हर सांस एक नया क्षण लेकर आती है, हर धड़कन हमें याद दिलाती है कि समय निरंतर बह रहा है। और जो व्यक्ति इस बहाव को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में जीना सीखता है। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया जिसका नाम आरव था। उसका मन भारी था क्योंकि उसका पुत्र इस दुनिया से चला गया था। उसका दुख इतना गहरा था कि उसे लगता था कि उसका जीवन अब कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। तब बुद्ध ने उससे शांत स्वर में कहा, यदि तुम सच को समझना चाहते हो तो नगर में जाओ और उस घर से थोड़े से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। आरव उम्मीद लेकर निकल पड़ा। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पर हर घर में किसी न किसी प्रियजन को खोया था। कहीं पिता, कहीं माँ, कहीं भाई, कहीं बच्चा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, जो हर मोड़ को स्वीकार करता है और फिर भी अपनी यात्रा जारी रखता है। लेकिन मनुष्य अक्सर इसके विपरीत करता है। वह हर परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहता है, हर परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार बनाना चाहता है, और जब जीवन उसकी योजना से अलग दिशा में चलता है तो उसके भीतर चिंता और बेचैनी पैदा हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यह भ्रम सबसे बड़ी कठिनाई है, जब हम संसार के स्वाभाविक नियमों को नजरअंदाज करके जीते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं जब वही नियम हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। यदि मनुष्य यह स्वीकार कर ले कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है, कि हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है और हर रात किसी दिन का शांत अंत बनती है, तो उसके भीतर एक अलग ही प्रकार का संतुलन जन्म लेने लगता है। तब वह समझने लगता है कि संसार जल की तरह है, लचीला, बहता हुआ और निरंतर बदलता हुआ। जिसने स्वयं को पत्थर समझ लिया है वह अक्सर इस प्रवाह से टकराकर दुखी होता है, लेकिन जिसने यह जान लिया कि वह भी लहरों की तरह परिवर्तनशील है, आता है, जाता है और फिर आगे बढ़ता है, वह धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं केवल दार्शनिक विचार नहीं थीं, बल्कि जीवन को सरल और स्पष्ट दृष्टि से देखने का निमंत्रण थीं। वे बताते थे कि जब मनुष्य अपने भीतर जागरूकता जगाता है तो वह देख पाता है कि हर अनुभव एक शिक्षक है, सुख भी और कठिनाई भी। यही समझ धीरे धीरे मन को संतुलित करती है और चिंता की जगह धैर्य और करुणा को जन्म देती है। तब जीवन केवल समस्याओं की श्रृंखला नहीं लगता, बल्कि अनुभवों की एक यात्रा बन जाता है, और उस यात्रा में व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि हर क्षण अपने साथ एक नई संभावना लेकर आता है। जब यह दृष्टि भीतर स्थापित हो जाती है तो मनुष्य जीवन से भागता नहीं, बल्कि उसे समझते हुए आगे बढ़ता है, और उसी समझ में वह शांति छिपी होती है जिसकी खोज हर व्यक्ति अपने भीतर करता है। क्योंकि अंततः जीवन का सबसे गहरा रहस्य यही है कि जब हम वर्तमान को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब चिंता धीरे धीरे पीछे छूट जाती है और मन में एक शांत प्रकाश फैलने लगता है। महात्मा बुद्ध अक्सर कहते थे कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब वह यह समझ लेता है कि चिंता किसी समस्या को हल नहीं करती,
बल्कि मन को और उलझा देती है। जब कोई व्यक्ति चिंता में डूब जाता है तो उसका मन या तो बीते हुए कल में भटकता रहता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में खो जाता है और इस तरह वह वर्तमान क्षण को खो देता है। महात्मा बुद्ध समझाते थे कि जो व्यक्ति वर्तमान को सच में देखना सीख लेता है उसके भीतर चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि चिंता हमेशा उस बात को लेकर होती है जो या तो पहले ही गुजर चुकी है या अभी तक हुई ही नहीं। उन्होंने कहा कि अहंकार अक्सर बीते हुए अनुभवों का बोझ बन जाता है और भय भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है। जब ये दोनों मन पर हावी हो जाते हैं तो मनुष्य वर्तमान की सादगी और शांति से दूर हो जाता है। बुद्ध का मार्ग इस उलझन से बाहर आने का एक सरल मार्ग दिखाता है। क्षण को उसी रूप में देखो जैसा वह है, उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो। उन्होंने जीवन को एक बहती धारा के रूप में समझाया और कहा कि कभी कभी हमें भी उस धारा में तैरते पत्ते की तरह होना सीखना चाहिए। ऐसा पत्ता जो बहाव के साथ चलता है, कोई स्थिति हो, कोई विचार हो या कोई पहचान, तब मन हल्का होने लगता है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में इसी सत्य को अपनाया। वे एक राजकुमार के रूप में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बाहरी वैभव भी स्थायी नहीं है, इसलिए उन्होंने उस जीवन को छोड़कर सत्य की खोज का मार्ग चुना। उनका उद्देश्य संसार से भागना नहीं था, बल्कि जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में समझना था, एक ऐसा प्रवाह जो हर क्षण बदलता है और हर परिवर्तन के साथ नई समझ का अवसर देता है। उन्होंने लोगों को यह नहीं सिखाया कि जीवन से दूर हो जाओ, बल्कि यह सिखाया कि जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे जागरूकता के साथ देखो, अनुभव करो और आगे बढ़ने दो। जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है, तब मन में एक अलग प्रकार की शांति पैदा होती है। ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि समझ पर आधारित होती है। तब व्यक्ति महसूस करता है कि जीवन को नियंत्रित करना संभव नहीं, लेकिन उसे समझना संभव है, और यही समझ चिंता की जगह संतुलन और करुणा को जन्म देती है। उस अवस्था में मनुष्य जीवन की हर घटना को एक अनुभव की तरह स्वीकार करने लगता है। सुख आए तो कृतज्ञता के साथ और कठिनाई आए तो धैर्य के साथ, क्योंकि उसे पता होता है कि दोनों ही हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। इसी दृष्टि में जीवन की गहरी सुंदरता छिपी है, क्योंकि जब हम परिवर्तन से डरना छोड़ देते हैं, तब हम जीवन को अधिक खुले मन से जी पाते हैं, और वही खुलापन धीरे धीरे हमें उस आंतरिक शांति की ओर ले जाता है जिसकी तलाश हर मनुष्य अपने भीतर करता है। जब महात्मा बुद्ध ने जीवन को गहराई से देखना शुरू किया तो उन्हें हर दिशा में एक ही सत्य दिखाई दिया, परिवर्तन। उन्होंने देखा कि संसार एक निरंतर बहती हुई धारा की तरह है जो एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहती। हर अनुभव आता है और फिर आगे बढ़ जाता है, जैसे नदी का जल कभी एक जगह ठहरता नहीं। उन्होंने देखा कि कभी कोई व्यक्ति खुशी से भर जाता है और कुछ ही समय बाद वही व्यक्ति दुख के आंसुओं में डूब जाता है। कभी कोई राजा अपने वैभव और शक्ति पर गर्व करता है, लेकिन समय का प्रवाह धीरे धीरे उसे भी साधारण बना देता है और अंततः सब कुछ प्रकृति की गोद में लौट जाता है। जब महात्मा बुद्ध ने इस परिवर्तनशीलता को पूरी स्पष्टता से समझ लिया, तब उनके भीतर एक गहरी शांति जन्मी, क्योंकि उन्हें अनुभव हुआ कि जो चीज स्वभाव से ही अस्थायी है, उसके लिए चिंता करना मन की व्यर्थ थकान है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मनुष्य की अधिकांश पीड़ा इसलिए पैदा होती है क्योंकि वह स्थिरता की तलाश उस संसार में करता है जो कभी स्थिर था ही नहीं। उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर यह चाहे कि वह एक बूंद को हमेशा के लिए रोक ले, तो क्या यह संभव है? क्या कोई लहर को पकड़कर रोक सकता है? नहीं। फिर भी हम जीवन की घटनाओं के साथ वही करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सुख हमेशा बना रहे और दुख कभी आए ही नहीं। महात्मा बुद्ध ने समझाया कि यही चाहत धीरे धीरे मन को बेचैन कर देती है, क्योंकि जीवन हमारे मन की योजना के अनुसार नहीं चलता, वह अपने स्वाभाविक नियमों के अनुसार चलता है। उन्होंने यह भी कहा कि दुख स्वयं कोई स्थायी वस्तु नहीं है, वह अक्सर उस आसक्ति का परिणाम होता है जो हम परिस्थितियों, लोगों और अनुभवों के साथ बना लेते हैं। जब जीवन हमारी अपेक्षाओं से अलग दिशा में चलता है तो मन घबरा जाता है और उसी घबराहट से चिंता और असहायता का भाव जन्म लेता है। लेकिन बुद्ध ने यही सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब मनुष्य अस्थायित्व को समझकर उसे स्वीकार करना सीख लेता है। जब हम धीरे धीरे हर उस चीज को खुला छोड़ना सीखते हैं जिससे हमने अपने आप को बांध रखा है, चाहे वह कोई संबंध हो, क्योंकि वहां मन जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे समझने और अनुभव करने लगता है। महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा कि दुख अक्सर उसी समय पैदा होता है जब हम परिवर्तन का विरोध करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस परिवर्तन को जागरूकता से देख लेता है, वह धीरे धीरे उससे ऊपर उठने लगता है। इसलिए जब अगली बार जीवन में कोई परिस्थिति बदल जाए, कोई संबंध दूर हो जाए, कोई योजना पूरी न हो पाए या कोई उम्मीद टूट जाए,
तो एक पल रुककर यह याद करना कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। यदि हम उस क्षण को शांत मन से स्वीकार कर लें तो भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है, और वही दृष्टि हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन केवल स्थिरता में नहीं बल्कि प्रवाह में भी सुंदर है। तब मनुष्य महसूस करता है कि वह इस यात्रा का केवल एक यात्री है, एक ऐसा यात्री जो अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ता है और जिसकी शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दुनिया उसके अनुसार चल रही है या नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वह स्वयं जीवन के साथ कितनी जागरूकता से चल रहा है। जब यह समझ गहराई से उतर जाती है तब चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और व्यक्ति धीरे धीरे उस शांत अवस्था की ओर बढ़ता है जहां जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना संभव हो जाता है जैसा वह वास्तव में है, लगातार बदलता हुआ, फिर भी हर क्षण अपने भीतर एक नई संभावना और एक नई सुंदरता लिए हुए। इस जीवन में शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो हमेशा वैसी ही बनी रहे। हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है, हर सांस के साथ हम भी बदल रहे हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा शरीर, यहाँ तक कि हमारी समझ भी धीरे धीरे रूप बदलती रहती है। महात्मा बुद्ध अक्सर कहते थे कि जब हम इस सत्य को भूल जाते हैं तभी चिंता जन्म लेती है, क्योंकि मन चाहता है कि जो अच्छा लग रहा है वह हमेशा वैसा ही बना रहे। लेकिन यदि हम शांत होकर देखें तो समझ में आता है कि जीवन में आने वाली हर घटना एक लहर की तरह है। वह आती है, कुछ क्षण हमारे जीवन को छूती है और फिर आगे बढ़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन से दूर चला गया, यदि कोई अवसर हाथ से निकल गया या कोई सपना पूरा नहीं हो पाया, तो भी जीवन की धारा रुकती नहीं, वह आगे बढ़ती रहती है और अपने साथ नए अनुभव लेकर आती है। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था, अप दीपो भव, अर्थात अपने भीतर की रोशनी को पहचानो। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य को संसार से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपने भीतर की जागरूकता को समझे, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, पर भीतर की समझ ही वह आधार है जो व्यक्ति को संतुलित रखती है। जब मन केवल बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाता है तब वह अस्थायी चीजों के साथ डगमगाने लगता है और यही डगमगाहट चिंता का कारण बनती है। इसी कारण ध्यान का मार्ग महत्वपूर्ण माना गया है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि हर उस क्षण को पहचानना है जब मन किसी अस्थायी वस्तु या परिस्थिति को पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि यही मेरे सुख का आधार है। उस समय यदि व्यक्ति थोड़ी देर रुककर अपने भीतर देख सके तो उसे अनुभव होगा कि हर भावना बदल रही है, हर विचार कुछ समय बाद शांत हो जाता है। धीरे धीरे यह समझ अभ्यास बन जाती है और जब यह अभ्यास गहरा होता है तो मन हल्का होने लगता है। तब व्यक्ति न तो पाने की बेचैनी में उलझता है और न ही खोने के डर में घिरता है। यही अवस्था सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, क्योंकि उसने उस अस्थायी वस्तु को अपने अस्तित्व का आधार बना लिया था। महात्मा बुद्ध समझाते थे कि दुख अक्सर उसी क्षण जन्म लेता है जब हम किसी अस्थायी वस्तु को मेरा कहकर उससे चिपक जाते हैं। जैसे ही मन यह कहता है कि यह चीज मेरी है, यह पहचान मेरी है, यह स्थिति हमेशा मेरे पास रहेगी, उसी समय चिंता का बीज बो दिया जाता है। धीरे धीरे वही बीज एक वृक्ष बन जाता है जिसकी जड़ें मोह में होती हैं और जिसके फल अक्सर दुख के रूप में सामने आते हैं। इस उलझन से निकलने का मार्ग कठिन नहीं, लेकिन ईमानदारी मांगता है। पहले देखो, फिर समझो और फिर धीरे धीरे छोड़ना सीखो। खुद से पूछो कि क्या वास्तव में इस संसार में कुछ ऐसा है जिसे तुम हमेशा के लिए पकड़ सकते हो? यदि हर चीज बदल रही है तो शायद जीवन का उद्देश्य पकड़ना नहीं बल्कि अनुभव करना है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कम करता है और उसे समझने की कोशिश अधिक करता है। तब हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है, सफलता भी, असफलता भी, मिलन भी और बिछड़ना भी। इसी समझ के साथ मन हल्का होने लगता है और धीरे धीरे चिंता का बोझ कम हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जान लेता है कि जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि हम परिवर्तन से लड़ने के बजाय उसके साथ जागरूकता से चलना सीखें, और उसी स्वीकृति में एक गहरी शांति छिपी होती है जो धीरे धीरे पूरे जीवन को नया अर्थ दे देती है। महात्मा बुद्ध अक्सर समझाते थे कि इस संसार का सबसे मूल नियम परिवर्तन है, और जो भी चीज बदलती रहती है वही जीवित रहती है, क्योंकि जो बिल्कुल स्थिर हो जाए वह जीवन नहीं बल्कि जड़ता बन जाती है। इसलिए परिवर्तन से डरने के बजाय उसे समझ लेना ही मन की शांति का पहला कदम है। लेकिन मनुष्य की आदत कुछ और ही होती है। वह अपने रिश्तों को कसकर पकड़ना चाहता है, अपने पद और प्रतिष्ठा को हमेशा सुरक्षित देखना चाहता है, अपने शरीर की सुंदरता, अपने स्वास्थ्य, अपनी पहचान और यहाँ तक कि अपनी भावनाओं को भी स्थायी मान बैठता है। फिर जब समय इन सब में बदलाव लाता है तो भीतर एक बेचैनी पैदा होती है, जैसे कोई चीज टूट रही हो।
महात्मा बुद्ध कहते थे कि संसार की हर वस्तु अनित्य है। यह शरीर, यह मन, यह विचार, यह अहंकार, यह नाम, यह स्मृतियां और यह भावनाएं सब समय के साथ बदलने वाली हैं। यदि मनुष्य यह गहराई से समझ ले कि जीवन की हर धारा जल की तरह बहती रहती है, तो वह खुद को भी उस प्रवाह के साथ चलने की अनुमति दे सकता है। तब वह यह पूछना बंद कर देता है कि यह क्यों बदल गया या यह क्यों चला गया, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि बदलना ही प्रकृति का स्वभाव है। जब चिंता कम होने लगती है तो भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है, एक ऐसा मौन जो केवल खुशी या दुख का नाम नहीं है, बल्कि उससे भी गहरी एक जागरूकता है, जिसे कई लोग आंतरिक शांति या निर्वाण की अनुभूति के रूप में समझते हैं। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि हम किन किन चीजों को स्थायी मानकर भ्रम में जी रहे हैं। उदाहरण के लिए कल्पना करो कि किसी व्यक्ति ने वर्षों की मेहनत से एक घर बनाया, उसे सजाया और धीरे धीरे उसी को अपनी पहचान मान लिया। लेकिन यदि किसी दिन प्राकृतिक आपदा आ जाए और वह घर न रहे, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे उसकी दुनिया ही टूट गई हो, और जब वह बहने देता है तब जीवन उसके साथ एक सहज नृत्य की तरह चलने लगता है। उस समय दुख भी वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था, क्योंकि व्यक्ति समझ जाता है कि हर अनुभव अस्थायी है और हर क्षण अपने साथ कुछ सीख लेकर आता है। हम अक्सर उस जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो स्वभाव से ही बदलता रहता है। हम मान लेते हैं कि शरीर, संबंध, परिस्थितियां और सुख हमेशा हमारे पास रहेंगे, और जब समय उन्हें बदल देता है तो मन अचानक घबरा जाता है। महात्मा बुद्ध ने समझाया कि चिंता का असली कारण यही है कि मनुष्य परिवर्तन से संघर्ष करता है, जबकि बुद्धिमानी यह है कि हम जीवन के प्रवाह को समझें और उसके साथ चलना सीखें। जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है तो मन का डर कम होने लगता है और व्यक्ति अनुभव करता है कि जीवन का सार नियंत्रण में नहीं बल्कि जागरूकता में है। वही जागरूकता हमें सिखाती है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर अनुभव एक नया शिक्षक है और हर परिवर्तन हमें थोड़ा और समझदार बना सकता है। तब मनुष्य को एहसास होता है कि वह इस संसार में केवल कुछ समय के लिए आया हुआ एक यात्री है, एक ऐसा यात्री जो अपने भीतर की छोटी सी रोशनी से रास्ते को उजाला देने के लिए आया है। और जब यह भावना जागती है तब चिंता धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। जैसे सुबह की रोशनी आते ही रात का अंधेरा बिना संघर्ष के स्वयं हट जाता है और उस शांति में जीवन का असली अर्थ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। जो व्यक्ति जीवन की सच्चाई से आंखें चुरा लेता है वह अक्सर भीतर से पीड़ित रहता है, लेकिन जो उसी सच्चाई को शांत मन से स्वीकार कर लेता है उसके भीतर एक अलग ही शांति जन्म लेती है। महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि चिंता से अधिक व्यर्थ शायद ही कुछ हो, क्योंकि चिंता किसी परिस्थिति को बदल नहीं पाती, वह केवल मन की ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त करती रहती है और अंत में व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाता है जहां से उसने शुरू किया था। इसलिए यदि जीवन को सच में जीना है तो उसे इस वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना सीखो, क्योंकि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा और जो आने वाला है वह अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है। इस समय जो वास्तव में तुम्हारा है वह केवल यह सांस है, यह धड़कन है, यह शांत मौन है जो तुम्हारे भीतर अभी मौजूद है। कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने जीवन को एक विशाल रंगमंच की तरह देखा, जहां हर व्यक्ति एक भूमिका निभाता है और समय के साथ वह भूमिका बदल जाती है। कोई कहानी पूरी नहीं लगती, हर कथा अधूरी सी दिखाई देती है, लेकिन उसी अधूरेपन में जीवन की गहरी पूर्णता छिपी होती है। महात्मा बुद्ध ने समझाया कि परिवर्तन से डरने की बजाय यदि मनुष्य उसे समझ ले तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि अस्थायित्व ही इस संसार का स्वभाव है और यही स्वभाव हमें हर दिन नया बनने का अवसर देता है। यदि आज भी मन चिंता से भरा हुआ है तो एक पल रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने भीतर देखो। क्या तुम किसी विचार को हमेशा के लिए पकड़ सकते हो? क्या किसी भावना को स्थायी बना सकते हो? सच तो यह है कि हर विचार उठता है और फिर शांत हो जाता है, हर भावना आती है और फिर धीरे धीरे मिट जाती है। इसलिए उन्हें कसकर पकड़ने से केवल थकान ही बढ़ती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन को रोकना संभव नहीं है, तब वह उसे बहने देना सीखता है। यदि किसी रिश्ते में दूरी आ गई है तो याद रखो कि रिश्ते भी समय के साथ बदलते हैं और उन्हें समझ और धैर्य से नया रूप दिया जा सकता है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि मृत्यु भी जीवन की धारा का एक स्वाभाविक हिस्सा है, वह अंत नहीं बल्कि परिवर्तन का एक और द्वार है जिसके माध्यम से अस्तित्व अपनी यात्रा जारी रखता है। फिर उन्होंने सुदीप से कहा, डर तब पैदा होता है जब हम यह मान लेते हैं कि जो हमारे पास है वह हमेशा हमारे पास ही रहना चाहिए। लेकिन जब तुम देख लेते हो कि यह शरीर, यह नाम, यह पहचान सब समय के साथ बदलने वाले हैं, तब तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी असली चेतना इन सब सीमाओं से कहीं अधिक विशाल है।
यही वह क्षण होता है जब मनुष्य के भीतर गहरी जागरूकता का द्वार खुलने लगता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि चिंता की जड़ हमारी यह इच्छा है कि जीवन वैसा ही रहे जैसा हमें पसंद है, लेकिन प्रकृति किसी की व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार नहीं चलती। फूल खिलता है तो एक दिन मुरझाता भी है, ऋतुएं बदलती हैं, लोग मिलते हैं और फिर अपनी राहों पर आगे बढ़ जाते हैं। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास हो सकता है और इसमें कोई अन्याय नहीं है। यह केवल समय का स्वाभाविक प्रवाह है। जब मनुष्य इस प्रवाह से लड़ना बंद कर देता है और उसे समझने लगता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। वह जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अनुभव करने लगता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर अनुभव उसे थोड़ा और परिपक्व बनाता है और हर परिवर्तन उसे यह सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित करने से अधिक महत्वपूर्ण है उसे जागरूकता के साथ जीना। उसी समझ में चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और मन हल्का हो जाता है, जैसे लंबे समय से पकड़ा हुआ बोझ धीरे धीरे कंधों से उतर जाए और भीतर एक शांत प्रकाश फैल जाए। जब मन परिवर्तन से डरता है तभी भीतर चिंता जन्म लेती है। लेकिन महात्मा बुद्ध बार बार समझाते थे कि इस संसार में एक ही नियम स्थायी है और वह है परिवर्तन। चाहे मनुष्य उसे स्वीकार करे या नहीं, समय हर चीज को आगे बढ़ाता रहता है और जो व्यक्ति इस सत्य को समझकर जीवन के साथ चलना सीख लेता है, वही भीतर से हल्का और शांत हो जाता है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि जिसने जीवन को गहराई से देखा है वह जानता है कि कोई भी विचार, कोई भी भावना, कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। क्रोध आता है और चला जाता है, दुख उठता है और फिर शांत हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में बादल आते हैं और कुछ देर बाद बिना निशान के आगे बढ़ जाते हैं। सूर्य बादलों के पीछे छिप सकता है लेकिन वह कभी बुझता नहीं। उसी तरह चिंता के पीछे भी एक गहरी शांति मौजूद रहती है, पर मन उसे तब तक नहीं देख पाता जब तक वह स्वयं घबराहट की लहरों में डूबा रहता है। यदि तुम एक पल ठहर जाओ, एक गहरी श्वास लो और खुद से कहो कि यह क्षण भी बदल जाएगा, तो तुम्हें धीरे धीरे अनुभव होगा कि मन की बेचैनी स्थायी नहीं है। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य सुदीप के साथ बैठे थे। तब सुदीप ने भावुक होकर पूछा, यदि इस संसार में सब कुछ अस्थायी है तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही अस्थायित्व जीवन को सुंदर बनाता है। यदि हर चीज हमेशा एक जैसी रहती तो तुम कुछ नया सीख ही नहीं सकते, न अपने भीतर परिवर्तन ला सकते, न ही किसी गलती को सुधार सकते। परिवर्तन ही तुम्हें अवसर देता है कि तुम हर दिन थोड़ा और समझदार, थोड़ा और करुणामय बन सको। उन्होंने आगे कहा, आज यदि तुम्हारे भीतर दुख है तो वह भी सदा नहीं रहेगा, बशर्ते तुम उसे पकड़ कर न बैठ जाओ। लेकिन मनुष्य हर लहर को पकड़कर रोक लेना चाहता है और यही उसकी पीड़ा का मूल कारण बन जाता है। यदि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है तो उसमें स्थिरता खोजने की जिद हमें भीतर से थका देती है। उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया, जब एक बच्चा समुद्र किनारे रेत से महल बनाता है तो उसे मालूम होता है कि अगली लहर उसे मिटा सकती है, फिर भी वह मुस्कुराते हुए उसे बनाता है क्योंकि वह उस क्षण के आनंद को समझता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इस सहजता को भूल जाते हैं और चाहते हैं कि हमारा धन, हमारे रिश्ते, हमारी पहचान और हमारी प्रतिष्ठा हमेशा वैसी ही बनी रहे जैसी आज है। जब जीवन उन्हें बदल देता है तो हमें लगता है जैसे कुछ टूट गया हो, जबकि वास्तव में केवल परिस्थितियां बदली होती हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि समझदार व्यक्ति वही है जो परिवर्तन से लड़ने की जगह उसे समझना सीख लेता है, क्योंकि समझ ही वह प्रकाश है जो भीतर की बेचैनी को शांत कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन की सुंदरता इसी में है कि वह हर क्षण नया है। यदि सब कुछ हमेशा एक जैसा रहता तो अनुभव का अर्थ ही समाप्त हो जाता। इसलिए बुद्धिमानी यह नहीं कि हम बदलाव से बचने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि हम हर परिवर्तन में सीख और सौंदर्य को देखना शुरू करें। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है तो मन हल्का हो जाता है और तब मनुष्य को यह महसूस होता है कि जीवन का उद्देश्य सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ जीना है। उसी क्षण भीतर एक शांत ऊर्जा जन्म लेती है और वही ऊर्जा धीरे धीरे चिंता की जगह ले लेती है। तब व्यक्ति समझता है कि वह इस संसार में केवल एक मौन दीपक की तरह आया है, कुछ समय के लिए जलने, अपने आसपास थोड़ी रोशनी फैलाने और फिर शांतिपूर्वक आगे बढ़ जाने के लिए। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तब जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर अनुभव, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें थोड़ा और जागरूक बना देता है। जब मनुष्य गहराई से देखता है तो उसे समझ में आने लगता है कि जिसे वह कसकर पकड़ रहा था वह वास्तव में रेत की तरह है, और जिस क्षण यह समझ भीतर उतरती है उसी क्षण हाथ अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं।
तब आंखों से केवल आंसू नहीं गिरते, बल्कि एक नई समझ का प्रकाश बहने लगता है। तब हृदय शिकायत नहीं करता, बल्कि विनम्र हो जाता है, और आत्मा डर से सिकुड़ती नहीं, बल्कि स्वतंत्रता में झूमने लगती है। क्योंकि तब यह बोध होता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी रूप से हमारा नहीं है, फिर भी एक गहरे अर्थ में सब कुछ हमसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब उसी विशाल अस्तित्व की लीला का हिस्सा हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहा करते थे कि मनुष्य इस जीवन में एक यात्री की तरह आता है, एक ऐसा यात्री जो रास्ते में अनुभवों के दीप जलाता हुआ आगे बढ़ता है। वह यहाँ किसी चीज को कैद करने के लिए नहीं आया, न ही किसी से भयभीत होकर जीने के लिए, बल्कि जागरूक होकर चलने और अपने भीतर की रोशनी को फैलाने के लिए आया है। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और एक नए जीवन की शुरुआत होती है। ऐसा जीवन जिसमें डर कम होता है, बंधन हल्के हो जाते हैं और मन अधिक खुला महसूस करता है। जरा सुबह का दृश्य देखो। जब सूरज की पहली किरण आंखों पर पड़ती है तो वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ ही देर में उसका रंग बदल जाता है, फिर दिन तेज हो जाता है, फिर शाम आती है और अंत में रात उतरती है। यह चक्र बिना रुके चलता रहता है, जैसे हर धड़कन आती है और चली जाती है, हर सांस आती है और फिर लौट जाती है, हर भावना उठती है और फिर शांत हो जाती है। यदि जीवन की हर घटना इतनी क्षण भंगुर है, तो फिर हम उन चीजों से इतनी गहरी उम्मीद क्यों बांध लेते हैं जो स्वभाव से ही बदलने वाली है। महात्मा बुद्ध ने एक बार समझाया था कि यह संसार एक बहती हुई नदी की तरह है। वह एक प्रार्थना बन जाएगा, एक ऐसा भाव जो कहता है कि यदि यह व्यक्ति मेरी जीवन यात्रा का हिस्सा है तो मैं कृतज्ञ हूँ, और यदि किसी दिन जीवन की राहें अलग हो जाएं, तब भी मैं उस अनुभव के लिए आभारी रहूंगा जो मुझे मिला। उन्होंने आगे कहा, यही भाव ध्यान का भी है, क्योंकि ध्यान हमें सिखाता है कि जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। कभी कभी मनुष्य अपनी ही चिंता से अपने जीवन में ऐसी उलझन पैदा कर देता है, जैसे कोई व्यक्ति नाव में छोटा सा छेद कर दे और फिर घबराकर पानी निकालने की कोशिश करता रहे। चिंता भी वैसी ही है। पहले हम अपने डर से समस्या को बड़ा बना लेते हैं और फिर उसी से बचने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने शांत स्वर में जोड़ा, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया उसने हल्का होना सीख लिया, जिसने स्वीकार करना सीख लिया उसने जीवन के साथ चलना सीख लिया। आदित्य की आंखों में धीरे धीरे एक नई समझ जन्म लेने लगी, जैसे किसी भारी बोझ का वजन कम हो गया हो। महात्मा बुद्ध ने अंत में कहा, चिंता का असली समाधान बाहर नहीं मिलेगा, न वस्तुओं में, न लोगों में, न परिस्थितियों में। उसका समाधान केवल जागरूकता में है। जब तुम यह देख लेते हो कि जिसे तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो वह स्थायी ही नहीं है, तब पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है और उसी क्षण मन में एक गहरी शांति जन्म लेती है। उस दिन आदित्य ने महसूस किया कि प्रेम का अर्थ किसी को खोने के डर में जीना नहीं, बल्कि उस क्षण की कद्र करना है जो अभी मौजूद है। और जब मन वर्तमान की इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तब जीवन हल्का हो जाता है, जैसे सुबह की हवा में कोई पुराना बोझ धीरे धीरे उड़ जाए और पीछे सिर्फ शांति रह जाए। जब तक मन स्वयं को वस्तुओं, संबंधों और भविष्य की कल्पनाओं से जोड़कर देखता रहता है, तब तक ध्यान केवल सतही प्रयास बना रहता है। लेकिन जिस क्षण मनुष्य यह समझ लेता है कि उसकी चेतना इन सब अस्थायी चीजों से कहीं अधिक गहरी और स्वतंत्र है, उसी क्षण ध्यान भीतर उतरना शुरू करता है और चिंता धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है। क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य की कल्पनाओं में रहती है, जबकि ध्यान हमें वर्तमान की शांति में लाता है। और वर्तमान में न कल का डर होता है, न किसी खोने की घबराहट। वहां बस वही होता है जो इस क्षण मौजूद है, साफ, शांत और पूर्ण। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहा करते थे कि आकाश कभी बादलों से नष्ट नहीं होता। बादल आते हैं, कुछ समय रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही विस्तृत बना रहता है। उसी तरह जब मन में चिंता उठती है तो हम घबरा जाते हैं, मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। जबकि सच यह है कि चिंता केवल एक गुजरता हुआ विचार है, वह हमारी असली पहचान नहीं है। तुम वह आकाश हो जो सब देख सकता है, और जब यह समझ भीतर उतरती है, तब मन का डर ढीला पड़ने लगता है। एक दिन एक नवविवाहित युवक जिसका नाम आदित्य था, महात्मा बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी और आंखों में डर। उसने कहा, मैं अपनी पत्नी मीरा से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन भीतर लगातार एक डर बना रहता है कि कहीं वह मुझसे दूर न हो जाए। महात्मा बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा और शांत स्वर में पूछा, आदित्य, जरा ईमानदारी से अपने दिल में देखो, क्या तुम सच में प्रेम कर रहे हो या तुम उसे खोने के डर से पकड़ कर रखना चाहते हो? ये सुनकर आदित्य कुछ पल के लिए मौन हो गया, क्योंकि उसे पहली बार अपने भीतर का डर साफ दिखाई दिया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, सच्चा प्रेम किसी को कैद नहीं करता, वह उसे स्वतंत्र रहने देता है। जहां पकड़ होती है वहां चिंता पैदा होती है, लेकिन जहां प्रेम होता है वहां विश्वास जन्म लेता है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वह चिंता में नहीं बदलेगा,
बाधा हमेशा भीतर की आदतों से आती है। जब मन हर चीज में स्थायित्व खोजने लगता है, तब वह वस्तुओं और संबंधों से चिपक जाता है, और जहां चिपकाव होता है वहीं चिंता जन्म लेती है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि संसार से भाग जाओ। ध्यान का अर्थ यह है कि तुम स्पष्टता से देखो कि वास्तव में तुम्हें बांध क्या रहा है, वस्तु या तुम्हारी अपेक्षा। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, कभी कभी हम सोचते हैं कि रिश्ते हमें बांध रहे हैं, लेकिन सच ये होता है कि हमारी उम्मीदें हमें बांधती हैं। हम समझते हैं कि भविष्य हमें डरा रहा है, लेकिन वास्तव में हमारा अपना मन अनिश्चितता से घबरा रहा होता है। फिर बुद्ध ने एक सरल उदाहरण दिया। मान लो कोई व्यक्ति आकाश में उड़ते पक्षी को देखकर उससे कहे कि हमेशा यहीं रहो, तो यह संभव नहीं है। उसी तरह जीवन के अनुभव भी आते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यदि तुम उन्हें पकड़ कर रखना चाहोगे तो दुख पैदा होगा, लेकिन यदि तुम उन्हें अनुभव की तरह स्वीकार करोगे तो वे तुम्हें समृद्ध कर जाएंगे। धीरे धीरे शिष्यों के मन में एक नई समझ जन्म लेने लगी। महात्मा बुद्ध ने अंत में कहा, जब मन यह देख लेता है कि हर चीज परिवर्तनशील है, तब वह पकड़ छोड़ना सीखता है, और जब पकड़ ढीली पड़ती है तब चिंता भी धीरे धीरे गिरने लगती है। जैसे पेड़ से सूखा पत्ता शांत हवा में स्वयं गिर जाता है, इसलिए जीवन को समझने का मार्ग डर से नहीं, जागरूकता से खुलता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को जिम्मेदारी से करता है लेकिन परिणामों को पकड़कर नहीं बैठता, वही भीतर से शांत और स्वतंत्र बन पाता है। उस दिन गांव के रास्ते पर चलते हुए कई लोगों ने महसूस किया कि कभी कभी सबसे गहरी शांति तब आती है जब हम जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि समझ ही वह रोशनी है जो चिंता की सबसे गहरी छाया को भी धीरे धीरे मिटा देती है। जब मन बार बार अस्वीकार में फंसता है तो चिंता धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और एक दिन ऐसा लगता है जैसे भीतर की चेतना पर धुंध छा गई हो। लेकिन ध्यान उस धुंध से लड़ता नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे समझ के प्रकाश में पिघला देता है। जैसे शांत चांदनी अंधेरे को हटाने के लिए शोर नहीं करती, बस धीरे से फैलती है और रात को कोमल रोशनी से भर देती है। वैसे ही सच्चा ध्यान चिंता को युद्ध से नहीं, बल्कि जागरूकता से समाप्त करता है।